हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस। आई एम आनंद। आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट द लाइन joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord। बच्चों, फिर इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या बोल रहा है। ये इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 कराया, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। देखिए, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, टू इक्वल कॉर्ड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक जैसे ए सर्किल है, यदि ये दो कॉर्ड इक्वल हैं, यदि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो ए बी इक्वल टू सी डी, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका ए वाला नहीं है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो ये पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, टू कॉर्ड इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। आप इसे भी ध्यान से देखें, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट जहां हो रहा है उस पॉइंट को कोई लाइन ज्वाइन कर रही है। कौन सी लाइन? टू द सेंटर, टू द सेंटर, मतलब इंटरसेक्टिंग ऑफ कॉर्ड से सेंटर की लाइन ज्वाइन कर रही है। मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, जो लाइन बन रही है अपनी ओपी, उससे कॉर्ड मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो जो कॉर्ड से जो एंगल बनेंगे, मान लो ये एक्स एंगल बन रहा है और ये वाई एंगल बन रहा है, तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, अपने को प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन से पहले थोड़ा सा अपने को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट ओ से, ओ मतलब सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल से एक परपेंडिकुलर आपका कॉर्ड ए बी पे डालना पड़ेगा ओ एम, और एक परपेंडिकुलर आपको ओ एन कॉर्ड सी डी पे डालना पड़ेगा। मीन्स अब देखिए ध्यान से, दिस पॉइंट इन 90 डिग्री एंड दिस पॉइंट इन 90 डिग्री। दूसरा भी उधर, दूसरी साइड का भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, इधर वाला भी 90 होगा। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है यदि किसी लाइन पर कि दोनों साइड के एंगल 90 होंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसमें क्या किया? ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है, आप ध्यान से देखें, इसमें दो ट्राइंगल बन गए। देखिए, वन ट्राइंगल एंड टू ट्राइंगल। ठीक है, अब नाउ ट्राइंगल ओ पी एम एंड ट्राइंगल ओ पी एन। अपन ट्राइंगल ओ पी एम देखेंगे, एक ट्राइंगल ओ पी एन। ठीक है, तो इसमें देखें सबसे पहले ओ एम पी इक्वल टू एंगल ओ एम पी। ओ एम पी क्या है? 90 डिग्री। देखिए, दिस इज द 90 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 90 डिग्री। एंगल ओ एन पी, both angles
आर 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप देखें ए पी डी पी ओ सॉरी पी ओ इक्वल टू पी ओ कॉमन साइड, एंड थर्ड वन ओ एम इक्वल टू ओ एन। ओ एम इक्वल टू ओ एन कैसे बराबर हो गई? यदि इक्वल कॉर्ड हैं दो और उनको सेंटर से जो परपेंडिकुलर है, जो सेंटर डिस्टेंस है उसे सेंटर डिस्टेंस बोलते हैं। सेंटर डिस्टेंस किसी भी कॉर्ड की परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो किसी भी कॉर्ड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यदि कॉर्ड इक्वल हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल होगी। ये अपन ने थ्योरम 10.6 में पढ़ी है। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, आप इसको यहाँ रीजन में लिख देंगे कि क्यों। ठीक है बच्चों, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस, यदि इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस भी इक्वल होगी, इसलिए ओ एम इक्वल टू ओ एन। अब बच्चों आप ध्यान से देखें, यहाँ दिस इज एंगल 90 डिग्री, तो आप जैसे इसे देखेंगे दिस इज द राइट एंगल। राइट एंगल की अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो ओपी इक्वल टू दिस इज द हाइपोटेनियस एच, एंड दिस इज साइड OM and ON, this is the side. So a triangle, therefore triangle OMP congruent triangle ONP, OMP triangle ONP by RHS rule, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप दिस एंगल एंड दिस एंगल जो अपन ने एक्स एंड वाई माना है, तो एंगल OPM इक्वल टू एंगल OPN बाई CPCT। ठीक है, अब देखिए OPM कहां से आया? कॉरस्पॉन्डिंग है। यदि अपन देखें तो OPM ए फर्स्ट लिखा, फर्स्ट, P सेकंड, M थर्ड, मतलब यहां से ऐसे गया OPM, यहां पे भी ऐसे जाएगा OPN। ठीक है, तो बाई CPCT से बराबर हुआ। OPM क्या है? एंगल X, ये क्या है? एंगल पाई, और ये अपने को प्रूव करना था, और ये अपन ने बच्चों प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।